जय श्री राम। मेरे स्वर्गवासी होने पर सुग्रीव को राज्य मिलना ठीक ही है, किंतु तुम्हारे हाथ से अधर्मपूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित है। जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य मरेगा, सो मुझे अपने मरने का भी दुख नहीं है, किंतु दुख तो इस बात का है कि तुम अपने अनुचित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या दोगे। सो तुम इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लो। यह कहते कहते बाली का मुख सूख गया और वह चुप हो गया। बाली द्वारा आरोप लगाने पर श्री राम बाली से बोले, धर्म, अर्थ, काम और सांसारिक बातों को जाने बिना ही तुम बालक की तरह मेरी निंदा क्यों करते हो। पर्वतों और वनों सहित यह समस्त भूमंडल इक्ष्वाकु वंश वालों का है। इस अखिल भूमंडल में जितने पशु, पक्षी और मनुष्य रहते हैं, उन सब को दंड देने अथवा उन पर अनुग्रह करने का इक्ष्वाकु वंश वालों को अधिकार है। भरत जी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम और अर्थ के ज्ञाता तथा अपराधियों को दंड देने और साधुओं पर अनुग्रह करने में तत्पर हैं, इस समय इस भूमंडल का शासन कर रहे हैं। भरत जी नीतिवान और शिक्षित राजा हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम तथा अन्य राजा लोग धर्म की बुद्धि से सारी पृथ्वी पर घूमा फिरा करते हैं। राजा भरत के राज्यकाल में किस पुरुष में सामर्थ्य है जो धर्म विरुद्ध कोई कार्य कर सके। हम लोग भरत जी की आज्ञा अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट धर्म मार्ग पर चलकर ही अधर्मी पुरुषों का यथाविधि विचार किया करते हैं। तुम धर्म को सताने वाले कुकर्म में रत केवल काम के दास बनकर राजधर्म की उपेक्षा कर रहे हो। धर्म मार्ग पर चलने वाले जनों के मतानुसार जेठा भाई पिता और विद्यादाता गुरु, ये तीनों ही जन्मदाता पिता के बराबर हैं, और धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, ये तीनों पुत्र के बराबर हैं। हे वानर, सज्जनों का धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि सहज में उसे कोई नहीं जान सकता, परंतु वह धर्म प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। इसलिए वह अपनी अंतरात्मा से ही शुभ अशुभ के बारे में जान पाता है। तुम बंदर की जाति के और चंचल स्वभाव के हो। तुम अपने जैसे अशिक्षित बुद्धि वाले वानरों के साथ परामर्श कर धर्म की सूक्ष्म गति को कैसे जान सकते हो। तुम केवल रोष में भरकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। पहले जिस लिए मैंने तुमको मारा है उसका कारण जान लो। तुमने सनातन धर्म को छोड़ अपने भाई सुग्रीव के जीवित रहते इनकी पत्नी को, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, को अपनी भार्य बना लिया और उसके साथ पाप कर्म करते रहे। तुमने काम आसक्त हो धर्म मार्ग का उल्लंघन किया है। भाई की स्त्री के साथ बुरा काम करने के लिए मैंने यह दंड तुमको दिया है। मेरा जन्म श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ है, अतः मैं पापी को इस तरह नहीं देख सकता जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ काम व्यवहार करता है। उसके लिए वध ही उचित दंड बताया गया है। हम तो महाराज भरत के आज्ञा पालक हैं और तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों पर नियंत्रण करने को तैयार रहते हैं। फिर सुग्रीव मेरा मित्र है। मेरे लिए जैसे लक्ष्मण है वैसे ही सुग्रीव भी हैं। यह मित्रता स्त्री और राज्य के लिए हुई है। इसके लिए वानरों के सामने मैं सुग्रीव को वचन भी दे चुका हूँ। सो भला मुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता है। इसलिए तुम्हें जो दंड दिया गया है वह सब प्रकार से धर्मानुसार है। हे वानर, इस विषय में मनु जी के 2 श्लोक सुने जाते हैं। इनको धर्मज्ञ पुरुषों ने भी माना है और मैं भी मानता हूँ। उन 2 श्लोकों का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य पाप करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं वे पाप से मुक्त हो पुण्य आत्मा सत्पुरुषों की तरह स्वर्गवासी होते हैं। जो चोर अथवा पापी स्वयं जाकर राजा से अपना पाप कर्म कह देता है और दंड चाहता है, उसे राजा चाहे तो दंड दे, चाहे दंड न देकर क्षमा कर दे। दोनों दशाओं में वह पापी पाप से तो छूट जाता है, किंतु राजा पापी को पाप का दंड न देने से स्वयं पाप का भागी हो जाता है। जैसा पाप तुमने किया है वैसा ही किसी बौद्ध सन्यासी ने भी किया था, और जब वह दंडित होने के लिए महाराज मानधाता के पास गया तब उन्होंने उसे दंड न देकर क्षमा कर दिया।
इसके लिए महाराज मानधाता को घोर कष्ट सहना पड़ा था। हे वानर, इस विषय के और भी कारण हैं, मैं उन्हें भी तुम्हें बताता हूँ। उनको सुनकर तुम अपने मन का क्रोध त्याग दो। मैंने तुमको जो छिपकर मारा है, सो इसके लिए ना तो मुझे कष्ट है और ना ही दुख, क्योंकि अनेक शिकारी लोग जाल, फंदा और कपट व्यवहार से छिपकर या प्रकट होकर डरे और भागते हुए अनेक मृग पकड़ा ही करते हैं। मांसाहारी लोग सावधान या असावधान मृगों को पीठ पीछे से ही मारा करते हैं। इसमें कुछ भी दोष नहीं है। धर्म के तत्व को जानने वाले बड़े बड़े राज ऋषि शिकार खेला ही करते हैं। हे वानर, इसलिए मैंने भी छिपकर तुम्हें युद्ध में बाण से मारा है। देखो, दुर्लभ धर्म, जीवन और कल्याण के देने वाले राजा ही होते हैं। अतः उन पर ना तो क्रोध करना चाहिए और ना उनसे कटु वचन कहने चाहिए, क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, अपितु वे मनुष्य रूपी देवता पृथ्वी पर घूमा करते हैं। तुम तो धर्म का तिरस्कार कर केवल क्रोधवश मुझको दोष लगाते हो। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह धर्म की दृष्टि से सोचने लगा और भली भांति विचार कर उसने श्री राम को निर्दोष पाया। तब बाली ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, पहले मैंने भूल से जो कठोर वचन कहे, हे राघव, उनके लिए मुझे तुम दोषी मत ठहराओ। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म उल्लंघन करने वालों में आगे हूँ। तुम धर्मयुक्त वचनों से मुझको उत्तम लोक देकर मेरी रक्षा करो। मुझे ना तो अपनी, न तारा की और ना भाई बंद की कुछ चिंता है। मुझे इस समय तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एकमात्र प्यारे पुत्र अंगद की है, जो अभी कच्ची बुद्धि का है, किंतु है महाबली। तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि लड़कपन से बड़े दुलार के साथ पाला पोसा हुआ मेरा वह पुत्र मुझे न देखकर सूखे हुए तालाब की तरह सूख जाएगा। सुग्रीव और अंगद पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, क्योंकि आप ही उनके रक्षक और शासनकर्ता हैं और आप ही उनके शिक्षक हैं, क्योंकि आप ही उन्हें उचित और अनुचित के विषय में बता सकते हैं। हे राजन, आपकी जैसी प्रीति लक्ष्मण व भरत में है, वैसी ही प्रीति आप सुग्रीव और अंगद में भी रखें। मेरे अपराधों को याद करके सुग्रीव तपस्विनी तारा को तंग न करें या उसे घर से न निकाल दें। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। आपके वश में रहकर और आपका कृपा पात्र बनकर ही वानर सुग्रीव अपने राज्य का केवल शासन ही नहीं कर सकता, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति भी सहज में कर सकता है। हे श्री रामचंद्र, मैं तुम्हारे हाथों से मारे जाने की इच्छा ही से तारा की बात न मानकर सुग्रीव से लड़ने आया था। बाली श्री राम से यह कहकर चुप हो गया। तब श्री राम ने कहा, हे कपिराज, अंगद जिस प्रकार तुम्हारे साथ बर्ताव किया करता था, वैसा ही व्यवहार वह मेरे और सुग्रीव के साथ भी करेगा। यह सुनकर बाली श्री राम से बोला, मैंने जो कटु वचन आपसे कहे उनके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा कहने के बाद वह फिर कुछ बोल न सका। इतने में तारा ने सुना कि बाली श्री राम के बाणों से मारा गया। वह पति के मारे जाने की अत्यंत दुखद खबर पाकर पुत्र को लिए हुए गुफा से दौड़कर बाहर आई। जो वानर अंगद के साथ सदा रहते थे और बड़े बलवान कहलाते थे, वे श्री राम को धनुष लिए हुए देख मारे डर के भाग खड़े हुए। तारा ने देखा कि मुखिया के मारे जाने पर झुंड से बिछड़े हुए हिरणों की तरह बंदर डर कर भाग रहे हैं। तब तो दुखी तारा ने उन वानरों के समीप जाकर दुखी होकर कहा, हे वानरों, जिस राजा के आगे आगे तुम लोग चला करते थे, उसे छोड़ तुम लोग क्यों इस प्रकार भयभीत होकर भाग रहे हो? अगर राज्य पाने के लिए वानर राज को उसके क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम द्वारा मरवा डाला, तो इसके लिए तुम क्यों डर कर भाग रहे हो? तारा के वचन सुनकर वानर उससे यह वचन बोले, हे देवी, तुम घर को लौट जाओ और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो, क्योंकि श्री राम रूपी काल बाली को मार कर लिए जा रहा है। इंद्रतुल्य पराक्रमी बाली को मरा हुआ देखकर यह समस्त कपि सेना भयभीत होकर भाग रही है। इस समय नगर की रक्षा का प्रबंध कर अंगद को राज सिंहासन पर बैठाइए। जब अंगद राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तब सब वानर उनकी सेवा करेंगे। तारा थोड़ी दूर खड़े हुए वानरों के ऐसे वचन सुन उनसे बोली, जब मेरे पति ही ना रहे
तब मुझे पुत्र, राज्य अथवा अपने जीवन ही का क्या करना है? मैं तो उनके चरणों के समीप जाऊंगी। यह कहकर शोक से पीड़ित तारा रोती हुई उस ओर दौड़ी जहां पर उसका पति पड़ा हुआ था। उस समय तारा ने धनुषधारी श्री राम को, लक्ष्मण को तथा सुग्रीव को खड़े देखा तथा आगे बढ़ युद्ध में मारे गए अपने पति को देख दुखी तारा भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उठकर हे आर्यपुत्र कहकर पति को देख रोने लगी और रोते हुए वह बाली से कहने लगी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? हे वानर श्रेष्ठ, तुम उठो और पलंग पर शयन करो, क्योंकि राजा लोग इस प्रकार जमीन पर नहीं लेटा करते। मेरा यह हृदय कैसा कठोर है जो तुमको भूमि पर गिरा देख शोक से संतप्त हो टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। तुमने सुग्रीव की भार्या को छीनकर सुग्रीव को वन में निकाल दिया। सो हे वानरराज, आज यह उसी कार्य का फल प्राप्त हुआ है। हे वानरराज, मैं सदा से तुम्हारा कल्याण चाहने वाली और हितैषिणी हूँ, किंतु तुमने मोहवश हित की बातें कहने पर मुझे भी दुत्कार दिया। मैंने यह जान लिया कि जीवन का अंत करने वाले काल ने जबरदस्ती तुमको यहाँ लाकर सुग्रीव के वश में कर दिया है। हाय मेरे प्यारे दुलारे, अंगद की क्या दशा होगी? सुग्रीव क्रोधी स्वभाव का है, उससे अंगद की कैसे पटेगी? बेटा, अपने पिता का अंतिम बार दर्शन कर लो, क्योंकि फिर इनका दर्शन तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। तारा फिर बाली से बोली, हे नाथ, अपने इस पुत्र को ढाढ़स बंधाओ और मुझसे जो कुछ कहना हो सो कह दो, क्योंकि तुम अब सदा के लिए परदेश जा रहे हो। तुम्हें मारकर श्री राम ने बड़ा काम किया है। वे यह कार्य कर अपनी उस प्रतिज्ञा से मुक्त हो चुके जो उन्होंने सुग्रीव से की थी। हे सुग्रीव, तुम्हारा बैरी भाई मारा गया। अब तुम बिना किसी खटके के अपनी पत्नी रूमा के साथ राज्य करो। फिर तारा बोली, हे वानरराज, यदि मुझसे या अंगद से कोई भी अपराध हुआ हो तो आप उसे क्षमा करें। मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश रख तुम्हें प्रणाम करती हूँ। फिर तारा सब वानरियों के साथ करुणापूर्ण विलाप करने लगी और उसने पति के समीप बैठ अन्न जल त्याग, प्राण त्यागने का निश्चय किया। आकाश से टूटे हुए तारे की तरह तारा को जमीन पर लौटते देख हनुमान जी धीरे धीरे उसे समझाने लगे। वे बोले, प्राणी मरने के बाद जीवित समय में किए अपने कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल को पाते हैं। तू अपने इस कुमार पुत्र अंगद की ओर देख और अपने पति बाली के पारलौकिक हित के लिए आगे क्या करना है उसे सोच। प्राणियों की सद्गति अथवा दुर्गति का कुछ निश्चय नहीं होता, इसलिए समझदार लोग प्राणियों की हित कामना के लिए दैहिक क्रिया कर्म और रोना आदि क्रिया करते हैं। जिन बाली के जीवन काल में हजारों लाखों वानर अपना काम बांटे हुए रहा करते थे, आज वे ही बाली अपने भाग्य में लिखा हुआ फल भोग रहा है। बाली राज्य का शासन नीति से करते थे, आज वे ही बाली अपने भाग्य में लिखा हुआ फल भोग रहे हैं। अतः ये उस लोक को गए हैं जहाँ धर्म आचरण करने वाले पुरुष जाया करते हैं। अतः तू इनके लिए दुखी मत हो। देख, ये बड़े बड़े वानर, तेरा पुत्र अंगद और बाली का छोड़ा हुआ राज्य, ये सब तेरे ही अधीन है। अतः हे तारा, तू शोक और संताप को धीरे धीरे त्याग दे। अंगद तेरी आज्ञा अनुसार इस पृथ्वी का शासन करे। अतः कपिराज बाली का अग्नि संस्कार कर अंगद का राज्याभिषेक कर, क्योंकि अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर तुझे शांति मिलेगी। पति के दुख से दुखी तारा हनुमान जी के ये वचन सुनकर वहां पर खड़े हनुमान जी से कहने लगी, मेरे लिए अंगद जैसे 100 पुत्रों की अपेक्षा इस मरे हुए वीर के शरीर का आलिंगन ही श्रेष्ठ है। ना तो मैं अपने पति का अंतिम संस्कार ही कर सकती हूँ और ना अंगद को राज सिंहासन पर ही बैठा सकती हूँ। अब तो सुग्रीव ही सब कार्य करेंगे। अतः हे हनुमान, आप अंगद को राज्य सिंहासन पर बैठाने की बात मुख से मत निकालो, क्योंकि पुत्र का बंधु पिता है, माता बंधु नहीं हो सकती।
मेरे लिए तो कपिराज बाली के आश्रय को छोड़ और कुछ भी हितकारक नहीं है। युद्ध में शत्रु के सम्मुख खड़े और मारे गए पति की शैया की सेवा करना ही मेरे लिए ठीक है। बाली ने, जिसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी, चारों ओर देख पहले सुग्रीव की ओर फिर अंगद की ओर देखा। फिर बाली ने सुग्रीव से स्नेहीपूर्ण वचन कहे, हे सुग्रीव, तुम अपने मन में मुझे दोषी मत ठहराना, क्योंकि मैंने जो कुछ तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार किया वह मुझे होनी के वशीभूत होकर जबरदस्ती करना पड़ा। हे भाई, इस जन्म में हम दोनों भाइयों का सुखपूर्वक एक साथ रहना हमारे भाग्य में नहीं था, क्योंकि भाइयों के साथ रहने से तो भातृ प्रेम होना चाहिए था, वह न होकर अपितु आपस में बैर हो गया। अब तुम इस वानरों के राज्य को लो और मुझे तुम इसी समय से मरा हुआ समझो। मैं इस समय अपना जीवन ही नहीं त्यागता, बल्कि अपना राज्य और विपुल संपत्ति को भी त्यागता हूँ। हे वीर, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहता हूँ उसका करना कठिन है, फिर भी तुम उसे अवश्य करना। जमीन पर पड़े और रोते हुए इस अंगद की ओर देखो। यह सुख भोगने योग्य है और बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा हुआ है। यह बालक होने पर भी मूर्ख नहीं है। तुम प्राणों से भी बढ़कर मेरे प्यारे पुत्र अंगद का अपने पुत्र की ही तरह सब प्रकार से लालन पालन करना, जिससे यह मेरे न रहने पर किसी प्रकार का दुख न पाए। यह तारा का पुत्र तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी है और राक्षसों के संहार में तुम्हारे आगे बढ़कर लड़ेगा। ये सुषेण की बेटी तारा विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने में बड़ी निपुण है, अतः यह जो कुछ कहे उसे तुम बिना किसी शंका के करना, क्योंकि तारा का कोई विचार उल्टा नहीं पड़ता। श्री राम जी का कार्य करने में भी किसी प्रकार न हिचकिचाना। हे सुग्रीव, सोने की इस दिव्य माला को मेरे गले से निकालकर अपने गले में डाल लो। इस माला में अति उत्तम विजयश्री का वास है। यदि मैं इसे पहने हुए मर गया तो फिर इसमें वह बात न रहेगी। जब बाली ने भाई प्रेम से ऐसे स्नेह युक्त वचन कहे तो सुग्रीव अपनी खुशी को त्याग कर उदास हो गए। फिर सुग्रीव ने बाली के कथनानुसार उसकी आज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पहन ली। फिर बाली ने अपने पुत्र अंगद से प्रेम पूर्ण यह वचन कहे, तुम प्रिय अप्रिय वचनों को सहते और परिस्थितिवश सुख दुख भोगते हुए सुग्रीव के अधीन रहना। तुम इनके मित्रों और शत्रुओं से न मिलना और इनको अपना भरण पोषण करता मान शांत हो इनके वश में ही रहना। तुम किसी से ना तो अत्यंत प्रेम करना और ना किसी से बिगाड़ करना, क्योंकि ये दोनों ही खटके के मार्ग हैं। अतः तुम मध्य भाव से बर्ताव करना। इस प्रकार कहते कहते बाली ने प्राण त्याग दिए। तब तो सब बानर बड़ी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, हाय, वानर राज के स्वर्ग सिधारने से आज किष्किंधा नगरी और यहाँ के सब बाग बगीचे व पर्वत और जंगल सूने हो गए। बाली ने गोलब नामक महाबली गंधर्व के साथ 15 वर्षों तक द्वंद्व युद्ध किया था। वह युद्ध ना तो दिन में और ना ही कभी रात में बंद होता था। अंत में बाली ने 16वें वर्ष में गोलब को मारकर हम सब लोगों को अभय किया था। ऐसा यह बाली किस प्रकार मारा गया। वानरराज बाली के मारे जाने से सभी वानर बहुत दुखी थे और तारा भी दुख के महासागर में डूबी हुई थी। उसने अपने मृत पति बाली का मुख चूम कर कहा, हे वीर, मेरा कहना न मानकर तुम इस ऊबड़ खाबड़ पथरीली कष्टदायी जमीन पर सो रहे हो। हे वानरराज, मैं तुम्हें अपने हृदय से भी नहीं लगा सकती, क्योंकि श्री राम द्वारा छोड़ा गया बाण तुम्हारे हृदय में चुभा है, इसलिए मैं केवल तुम्हें देख रही हूँ। उस समय नील नामक वानर ने उस बाण को खींच लिया। बाण के बाहर खींचने पर बाली के शरीर के सब घावों से खून की धारें बह चली। मृत पति की सारी देह में लगा हुआ रक्त देखकर तारा ने पीले नेत्र वाले अपने पुत्र अंगद से कहा, हे पुत्र, अपने पिता को यमलोक जाते हुए देख लो
और अपने पिता को प्रणाम करो। तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी मोटी भुजाओं से पिता के चरण पकड़कर कहा, मैं अंगद हूँ। इस पर तारा ने कहा, तुम अंगद को आशीर्वाद क्यों नहीं देते? देखो, मैं इस समय पुत्र सहित तुम्हारे पास बैठी हूँ। तारा को अत्यंत दुखी देखकर सुग्रीव भी भाई के मारे जाने से बहुत दुखी हुए और वे अपने अनुचरों को साथ ले धीरे धीरे श्री राम के समीप गए और उनसे कहने लगे, हे नरेंद्र, आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसको तो आपने पूरा कर दिया और मैंने भी उस काम को पूरा हुआ देख लिया, किंतु हे राजकुमार, अब मेरा मन राज्य भोग से फिर गया है। अतः अब मैं अपने इस निंदनीय जीवन से कोई भी सुख पाने की इच्छा नहीं करता। हे राम, मेरे भाई बाली के मारे जाने से उनकी पटरानी तारा बहुत रो रही हैं और पुरवासी भी दुखी हैं। अब अंगद के जीने में भी संदेह है, इसलिए राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता। क्रोध से, ईर्ष्या से या मेरा अत्यंत अपमान होने के कारण पहले तो मैं चाहता था कि भाई मारा जाए, किंतु अब उसके मारे जाने पर मुझे बड़ा दुख है। भाई को मारकर स्वर्ग का मिलना भी मुझे पसंद नहीं है। उस बुद्धिमान बाली ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तू जहां चाहे वहां चला जा। हे रामचंद्र, भाई कैसा भी क्यों ना हो, क्या कोई भाई अपने बड़े गुणवान भाई का वध करना चाहेगा? मैं भाई का वध नहीं करना चाहता था, किंतु अपना अपमान होने पर मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गई जिसके कारण ऐसा प्राण हिंसक कर्म मुझसे हो गया। देखो, जब मैं वहां पहुंचकर क्षण भर गरजा, तब उसने वृक्ष की डाली से मुझे मारा, किंतु साथ ही आश्वासन देकर यह भी कहा कि खबरदार, फिर ऐसी धृष्टता मत करना। हे राघव, बाली ने भाई प्रेम, बड़प्पन और धर्म की रक्षा की, किंतु मैंने क्रोध, काम और बंदरपन दिखलाया है। हे श्री राम, इस प्रकार का अधार्मिक और कुल का नाश करने वाला पाप कर मैं कैसे आशा रखूं कि प्रजाजन मेरा भी आदर करें? मैं तो अपने को युवराज पद पाने के योग्य भी नहीं समझता। राज्य प्राप्ति की तो बात ही अलग है। देखिए, प्रथम तो पिता के वियोग जनित शोक से अंगद के जीवित रहने में ही संदेह है। हो सकता है वह अपनी माता के लालन पालन के लिए जीवित रहे। यदि वह जीवित न रहा तो निश्चय ही उसकी माता तारा कभी जीवित न रहेगी। हे श्री राम, मैं कुल का नाशक अब जीने के योग्य नहीं हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु मेरी अनुपस्थिति में भी ये वानरगण आपके समस्त कार्य करेंगे और आपकी आज्ञा में रहकर सीता जी को ढूंढ देंगे। सुग्रीव के यह वचन सुनकर श्री राम उदास हो गए और उनके नेत्रों में आंसू भर आए।